नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने रिसेंटली कुछ सुना होगा कि असम के अंदर एक नया कानून लाया गया है रिलेटेड टू कैटल। मतलब कानून बना नहीं है, अभी के लिए कुछ लेजिस्लेशन वगैरह लाया जा रहा है, बिल को पास कराने की कोशिश की जा रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि जो बीफ बैन है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, स्पेशली इन द एरियाज ऑफ हिंदू, जैन एंड सिख कम्युनिटीज, जहां पर ये लोग रहते हैं वहां पर बीफ बैन हो जाएगा एक प्रकार से, और इस ऑफेंस को नॉन बेलेबल बताया जा रहा है। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या 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 इसके अंदर प्रोविजंस लाए गए हैं, और इसकी वजह से जो ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट का पूरा रीजन है उसके ऊपर किस प्रकार से इंपैक्ट आ सकता है वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, जो असम के चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा, आपको पता होगा अभी नए नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, और जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे सोनोवाल जी, उनको सेंटर वापस बुला दिया गया है। तो यहां पर जो बिस्वा शर्मा है उन्होंने एक नया लेजिस्लेशन, एक बिल लाया है पहले फर्स्ट डे ऑफ बजट सेशन। तो वहां की असेंबली में बजट सेशन स्टार्ट हुआ है, जिसमें पहले दिन ही ये वाला जो बिल है उसको लाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि कुछ इसी प्रकार का कानून आपको बीजेपी जो रूल्ड स्टेट्स हैं कई सारे, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, वहां पर भी कुछ इसी प्रकार का सिमिलर लॉज देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो नया बिल लाया गया है वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये बताया जा रहा है कि जो कैटल से रिलेटेड, काऊ हो गए, जितने भी कैटल्स होते हैं उसके प्रोटेक्शन के लिए बिल लाया गया है, ताकि जो स्लॉटर किया जाता है, कंजम्पशन होता है, खाया जाता है, उनका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है इलीगल तरीके से, उस पे यहां पर किसी प्रकार से जो सिकंजा है वो कसा जा सके, ये कोशिश की जा रही है। ये जो बिल है वो कोशिश करेगा कि जो स्लॉटर किया जाता है काउस का वो ना किया जाए। यहां पर स्लॉटरिंग तभी की जाएगी जब वेटरनरी ऑफिसर जो होता है वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा कि ये जो एनिमल है वो स्लॉटर के लिए फिट है, मतलब ये एनिमल को स्लॉटर किया जा सकता है, इसके लिए सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, तभी जाकर उस गाय का स्लॉटरिंग किया जा सकता है। और बताया गया है कि सिर्फ 14 साल के ऊपर के जो काउज हैं उन्हीं का स्लॉटर किया जाएगा, और या फिर हो सकता है कि परमानेंटली इनकैपेसिटेटेड हो जाएं वो ब्रीड, या फिर एक्सीडेंटली कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसके अंदर, तो उनको प्रॉपर सर्टिफिकेशन के बाद ही उनकी स्लॉटरिंग की जाएगी इस बिल, ये कानून आने के बाद। और स्लॉटरिंग भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी आप कर सकते हो, बताया गया है कि एक प्रॉपर जो लाइसेंस्ड और रिकॉग्नाइज्ड स्लॉटर हाउसेज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाएगा कि यहीं पर ही इसी प्रकार से इनकी स्लॉटरिंग की जाएगी, वहीं पर ऐसा अब किया जाएगा इस कानून के बाद। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एग्जेम्प्ट कर सकती है कुछ रिलीजियस प्लेसेस, जो वर्शिप प्लेसेस होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा असम के अंदर जो कामाख्या टेम्पल है वहां पर एनिमल्स की स्लॉटरिंग की जाती है। तो हो सकता है कि मे बी कुछ वर्शिप जो रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहां पर एग्जाम्पशन किया जा सकता है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है आपको कि काऊ का स्लॉटर तो पूरी तरह से नहीं होगा, मतलब काऊ का तो स्लॉटर वहां पर एग्जाम्प्ट किया ही नहीं जा सकता। बाकी की जो एनिमल्स हैं तो हो सकता है कि मे बी जो है उनको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए कुछ रिलीजियस प्लेसेस पर। यहां पर अब एक एक करके हम समझते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन को लेकर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा असम के अंदर। अब ट्रांसपोर्टेशन में यह बताया जा रहा है कि बाहर से कोई भी काऊ हो गया, कैटल हो गया, उसको असम के अंदर नहीं मंगाया जा सकता, उसका ट्रांसपोर्टेशन असम में नहीं किया जा सकता। और विद इन असम में भी अगर आप देखोगे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट वो भी यहां पर रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, मतलब मूवमेंट हो सकेगा लेकिन फिर भी वहां पर रिस्ट्रिक्शन किया जाएगा। जैसे कि यहां पर बताया गया है कि जो अथॉरिटी है वो परमिट इशू करेंगी, प्रॉपर अथॉरिटी के पास जाना होगा। सपोज आप एक डिस्ट्रिक्ट में हो, आप असम के दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हो, जिले में जाना चाहते हो, तो आपको एक प्रॉपर अथॉरिटी परमिट लेनी पड़ेगी, तभी जाकर आप काऊ की जो है ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो। और उसमें भी ये देखा जाएगा कि आप किस पर्पस के लिए ले जा रहे हैं, क्या आप एग्रीकल्चर पर्पस के लिए ले जा रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, अगर यही पर्पस है तभी आपको ये परमिट दिया जाएगा। और ये सारी चीजें लिखी हुई हैं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960, इसी के तहत यहां पर जो भी परमिट है वो जारी की जाएगी। ये मैं आसाम के अंदर की बात कर रहा हूं, बाहर से तो एक तरह से पूरी तरह बैन लगाने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हो बैन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैटल फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन हां, इसमें अगर आप एक जिले के अंदर, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो ग्रेजिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, तब आपको परमिट लेने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ तभी चाहिए जब आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो ये तो ट्रांसपोर्टेशन की बात होगी। जहां तक सेल और परचेज की बात है उसमें भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले इसके अंदर बोला गया है नो वन विल बी अलाउड टू सेल बीफ और बीफ प्रोडक्ट, बीफ हो या फिर उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट हो, यहां पर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट परमिटेड जो प्लेसेस होते हैं,
गवर्नमेंट के द्वारा परमिट किया जाएगा कि यहीं पर बाइंग एंड सेलिंग हो सकती है, उसके अलावा कहीं भी राज्य के अंदर ये नहीं किया जाएगा, इसको बैन कर दिया जाएगा। और इसमें जो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज ऐड किया गया है वो बोला जा रहा है कि जो प्रीडोमिनेंट पॉपुलेशन एरियाज होते हैं, हिंदूज के, सिख के, जैन के या फिर कोई भी और कम्युनिटीज जो कि बीफ को नहीं खाती है, उन सभी एरियाज में किसी प्रकार का बीफ या बीफ प्रोडक्ट सेल नहीं किया जाएगा, सेल और परचेज उस एरिया में नहीं होगा। अब इसको लेकर कई सारे कंसर्न हो जाते हैं कि आप किस तरह डिटरमाइन करोगे कि ये वाला हिंदूज प्रीडोमिनेंट एरियाज हैं, सिख प्रीडोमिनेंट एरियाज हैं, तो इसको लेकर थोड़े से कंसर्न यहां पर हो सकते हैं। फिर इसमें एक और चीज बोला गया है कि जो टेंपल्स होते हैं, जो 17 हो गया, वहां पर जो वैष्णवाइट मॉनेस्ट्री वगैरह हैं और बाकी की जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में यहां पर जो कैटल की बाइंग एंड सेलिंग है वो नहीं की जाएगी। तो यहां पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा रहा है और ये डिसाइड किया जाएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। कोई अथॉरिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी या फिर जो भी, वो लोग डिसाइड करेंगे कि ये वाले टेंपल के 5 किलोमीटर रेडियस पर आप बाइंग एंड सेलिंग नहीं कर सकते हो। इसके अलावा अभी तक अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि अभी प्रेजेंट में क्या सिचुएशन है, तो देखिए जो कंजम्पशन है बीफ का वो इलीगल नहीं है अभी के लिए। आसाम के अंदर इजीली उसको कंज्यूम किया जा सकता है क्योंकि वहां पर एक एक्ट है, आसाम कैटल प्रिजर्वेशन एक्ट 1950, जहां पर स्लॉटरिंग अलाउड है अबव 14 ईयर्स ऑफ एज। मतलब 14 ईयर्स ऑफ एज अगर कैटल का हो गया है तो वहां पर इजीली स्लॉटरिंग की जा सकती है। लेकिन ये जो रिस्ट्रिक्शंस मैंने आपको बताया वो अभी तक नहीं था, तो इसलिए क्या किया जाएगा, ये जो 1950 वाला एक्ट है इसको रिमूव कर दिया जाएगा और ये नया वाला अब बिल के तहत नया कानून बनाया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर सपोज कोई वॉयलेट करता है इसको तो पेनल्टीज क्या लगेंगी। तो यहां पर 3 साल से 8 साल की जेल की सजा बताई जा रही है और इसके अलावा 3 लाख से 5 लाख रुपए फाइन भी लगाया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी दूसरी तीसरी बार भी अगर वो पर्सन वॉयलेशन करता है तो ये जो अमाउंट है और ये जो जेल टर्म है इसको डबल कर दिया जाएगा। तो ये कुछ पेनल्टीज की यहां पर बात कही गई है। तो ये तो हमने बिल की बात कर ली, जो थोड़ी बहुत चीजें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इसका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि अगर आप इसकी ज्योग्राफी देखोगे तो आपको पता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहां पर चिकन स्नैक जिसको कहते हैं, और यहां से अगर आपको किसी भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाना है तो आपको आसाम होके ही जाना पड़ेगा, बिना आसाम गए आप इधर नहीं जा सकते। वो एक अलग बात है कि यहां से अगर हम सितवे पोर्ट के रास्ते नॉर्थ ईस्ट चले जाएं वो एक अलग चीज है, लेकिन अगर आप यहां पर देखो लैंड के माध्यम से आप आसाम होकर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि बाहर के राज्यों से जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसको तो बैन कर रही है सरकार। तो क्वेश्चन ये आता है कि बाकी के ये जो राज्य हैं, जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी स्टेट्स हैं, स्पेशली अगर हम मेघालय की बात करें, तो वहां पर कैटल कैसे पहुंचेगा, मतलब बाकी के देश के राज्यों से वो कैटल वहां पर कैसे पहुंच पाएगा, इसको लेकर काफी ज्यादा कंसर्न हो रहा था। और यहीं पर जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं सांगमा जी, उन्होंने बोला कि अगर हमें कोई भी दिक्कत आएगी यहां पर ट्रांसपोर्टेशन में, अगर आसाम से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन हमारे राज्य में नहीं आ पाएगा तो इसको लेकर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर बातचीत करेंगे। तो लेट्स सी कि यहां पर ये वाला मुद्दा कैसे रिजॉल्व होता है, क्योंकि यहीं से चीजों को गुजरना होगा। अगर आसाम बैन कर देगा तो वो चीजें कैसे पहुंच पाएंगी। नेक्स्ट यहां पर ऑपोजिशन हो रहा है कई सारे पार्टीज के द्वारा। वहां पर जो कांग्रेस पार्टी है और जो ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उन्होंने कहा है कि ये बिल लाने का मेन मुद्दा है कि कम्युनल किया जाए, कम्युनल टेंशन इससे बढ़ेगी, जो लाइवलीहुड है लोगों का जो इसमें इन्वॉल्व है वो इंपैक्ट होगा। इसके अलावा जो IUDF है, उन्होंने कहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है लोगों के भावनाओं के अंदर, ये यहां पर इल्जाम लगाया गया है। कांग्रेस का यह कहना है कि जो बिल का इंटरप्रिटेशन है वो काफी ज्यादा कंटेंशियस है। जैसे कि यहां पर जो अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है और उसके पास प्रॉपर सर्टिफिकेट है तो मे भी हो सकता है कि उसके ऊपर लिंचिंग या इस तरह की चीजें कर दी जाएं, ऐसा वहां पर कांग्रेस कह रही है। इसके अलावा यहां पर दोनों पार्टीज ने बोला है कि हम प्रॉपर अमेंडमेंट्स लाने की कोशिश करेंगे, मतलब मांग करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में कि इसमें अमेंडमेंट लाया जाए। वहां पर एक और स्टूडेंट यूनियन है, ऑल आसाम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स यूनियन, उन्होंने कहा है कि इसमें जो कुछ क्लॉजेस हैं, जैसे 5 किलोमीटर का रेडियस हो गया, टेंपल के 5 किलोमीटर के रेडियस में नहीं बेचा जा सकता, ये इलॉजिकल है। यहां पर वो सरकार से कह रहे हैं कि आप जो फूड हैबिट्स हैं लोगों की उसमें इंटरफेयर करना बंद करिए, और जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह पर बैन है, कई सारी चीजें हैं वो लाइवलीहुड को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी लोगों के ऊपर, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ ऑपोजिशन आ रहे हैं, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको मूलभूत चीजें, लगभग सब कुछ जो ये बिल के अंदर है वो पता चल गया होगा। और जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं, क्योंकि हम काऊ की बात कर रहे हैं। क्या बता सकते हो कि जब काऊ बड़ी होती है, अडल्ट होते जाती है, तो जब से वो दूध देना स्टार्ट करती है, तो दूध देने के लिए
उसके बॉडी में कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज किया जाता है, कौन से हार्मोन जो है वो रिलीज होते हैं, मतलब बहुत ही नेसेसरी होता है वो हार्मोन का रिलीज होना, तभी जाकर वो मिल्क देना स्टार्ट कर पाएगी। तो ये कौन सा हार्मोन की हम बात करें, इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, अगर टेलीग्राम से भी आप इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्टेट एग्जाम हो गया, तो आपको हमारे सभी कोर्सेज ऐप पर मिल जाएंगे, studyIQ.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।